अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बीजेपी के दौरे हुकूमत में खवातीन की हिफाजत सिर्फ अखबारी इश्तिहारात तक महदूद। यूपी में जंगल राज, अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। रेलवे स्टेशन की दीवार पर सब्ज रंग, हिंदू तंजीमों का एहतजाज। और कांग्रेस की चीन से मोहब्बत की वजह हमारी हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा, अमित शाह की कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी। और अब खबरों की तफसील। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने अमन और अमान को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में खवातीन की हिफाजत का मामला सिर्फ अखबारी इश्तिहारात तक महदूद होकर रह गया है। चारों तरफ जराइम पेशा अफराद का राज है और पुलिस को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा कि रियासत में जंगल राज है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब खवातीन की तजलील ना होती हो, लड़कियों की इस्मत दरी ना की जाती हो। गैर समाजी अनासर की वजह से कई नौजवान लड़कियां अपनी जानों से हाथ धो बैठी हैं और ना जाने कितनी तालिबात अपनी पढ़ाई से महरूम हो गई हैं। कर्नाटक में कुलबर्गी रेलवे स्टेशन की दीवार पर सब्ज रंग करने के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने एहतजाज किया। तंजीमों के कारकुनों ने कुलबर्गी रेलवे स्टेशन पर लगे सब्ज रंग को फौरी तौर पर निकाल देने का मुतालिबा करते हुए एहतजाज किया और कहा कि रेलवे स्टेशन को मस्जिद बना दिया गया है, जिसके बायस रेलवे स्टेशन पर कशीदगी पैदा हो गई। इन कारकुनों ने 15 दिन के अंदर सब्ज रंग ना निकालने पर संगीन नताइज की धमकी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में सरहद पर चीनी फौजियों के साथ तसादुम पर पार्लियामेंट में हंगामा आराई पर अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि नेहरू जी की चीन से मोहब्बत की वजह से सलामती कौंसिल की रुकनियत को कुर्बान कर दी गई और 1962 में चीन ने हमारी हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों से बात करते हुए शाह ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा आराई की मजम्मत की और अपोजिशन पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में अपोजिशन ने वक्फे सवालात नहीं चलने दिया। मैं इस फेल की मजम्मत करता हूं कि भारत के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापिस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। मंगल को पार्लियामेंट में हिंद चीन फौजियों के दरमियान तवांग में हुई झड़प का मसला छाया रहा। अपोजिशन ने उसे लेकर हुकूमत से तीखे सवाल पूछे हैं। हिंदुस्तान और चीन के फौजियों के दरमियान झड़प के मुद्दे पर रुकने पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने मोदी हुकूमत से सवाल किया कि वो क्यों चीन का नाम लेने से कतराते हैं। वाकई के 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी पार्लियामेंट में इसे क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौजियों ने मौजूदा सूरत हाल बदलने की चीनी फौजियों की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस वक्त हिंदुस्तानी आर्मी पर पूरा भरोसा है, लेकिन वजीर आजम मोदी की कमजोर पॉलिटिकल लीडरशिप है जो चीन का नाम लेने से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी को इसका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आइए जानते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा।
जहां कहीं भी चीन से झड़प हो रही है, जहां कहीं भी चीन हमारी जमीन पर घुस रहा है, जहां कहीं भी चीन हमको पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, जहां पर हम बरसों से करते आ रहे भारत की जमीन पर, मोदी सरकार बड़े अफसोस के साथ, और हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी खामोशी को बनाए रखे हैं। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है, क्यों उनको डाक में रख रही है, और ये कैसे क्लैश हुआ है, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने हमारे सिपाही जख्मी हैं, और कैसे चीन हमारी जमीन पर घुसकर हमारे सिपाहियों पर हमला करता है। और पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। मुझे इस वक्त में मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और देश ये जानता है कि जब गलवान हुआ था उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना घुसा है ना कोई घुसेगा, तो क्या कल वही ये बात कहेंगे आप इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? और अब चाइना से हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है चीन के फेवर में है, चाइना के फेवर में, उसके बावजूद भी हमारे सिपाही जख्मी हो रहे हैं। तो ये सरासर मोदी सरकार की नाकामी है और पार्लियामेंट में इसका एक फुल फ्लेज डिस्कशन होना चाहिए, और मैं इस ताल्लुक से एडजर्नमेंट मोशन भी दूंगा कल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुजाहिद आज़ादी श्री अरबिंद की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर खुसूसी 150 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि श्री अरबिंद की तहरीक, ख्यालात और नजरियात को हमारी नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए मुल्क ने इस साल को खुसूसी तौर पर मनाने का आज़्म किया था और इसके लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई थी। वजारत सकाफत की क़यादत में प्रोग्राम भी मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज दुनिया में संगीन चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजों से निपटने में भारत का अहम किरदार है, इसलिए हमें महर्षि अरबिंद से तहरीक लेकर खुद को तैयार करना होगा। अरुणाचल प्रदेश में LAC के करीब तवांग सेक्टर के यांगसी में 9 दिसंबर को हिंदुस्तान और चीन के फौजियों के दरमियान झड़प हुई थी। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें हिंदुस्तानी फौजियों को दरअंदाजी करने वाले चीनी फौजियों को बहादुरी और दिलेरी के साथ पीछे ढकेलते हुए दिखाया गया है। हिंदुस्तानी फौजी चीनी फौजियों के बहुत बड़े ग्रुप को लाठियों और डंडों से घुदेड़ रहे थे। जाए वक़्त पर बहुत शोर शराबा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हिंदुस्तानी फौजी डंडों के साथ चीनी फौजियों को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद चीनी फौजी भागते हुए नजर आए, जिसके साथ ही हिंदुस्तानी फौजी खुशी में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। गौर शाबाश। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में किसान रहनुमाओं को भी मद्दू किया गया। इस तकरीब में रियासत तेलंगाना के वुज़रा, MLAs, MPs और दीगर अवामी नुमाइंदों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। दूसरी जानिब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु की रियासतों के किसान रहनुमाओं को भी इस तकरीब में मद्दू किया गया है। आदिबटला पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए वैशाली अगवा केस के असल मुलजिम नवीन रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। मालूमात के मुताबिक नवीन को पुलिस ने गोवा के कैंडोलम बीच से गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 5 सेल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। मुलजिम को गोवा से जल्द हैदराबाद लाया जाएगा, जिसके बाद CP रचाकुंडा की जानिब से प्रेस मीट मुनक्कद होने का इम्कान जाहिर किया गया है।
ఈ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇష్యూలో ఇప్పుడు మీడియాని కానివ్వండి లేదైతే ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ మీడియాలో వస్తున్న న్యూస్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారో అందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే అండి. ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూలో లైక్ అంటే అందరు నన్ను నెగిటివ్ గా చూస్తున్నారు, అబ్బాయిది తప్పు అన్నట్లు. సో బిఫోర్ దట్ నేను అడిగేది ఒకటే, ఇప్పుడు ఇదే సేమ్ నాకు జరిగిన థింగ్ అమ్మాయికి జరిగి ఉంటే మీరు ఏం చేసేవాళ్ళండి? సో ఇంతే సైలెంట్ గా ఉండేవాళ్ళ? అమ్మాయిని ఇప్పుడు నన్ను ఎట్లయితే ఇప్పుడు ఇంతగానం బ్లేమ్ చేస్తున్నారో మీడియాలో కానివ్వండి, మా విలేజ్ లో కానివ్వండి, బయట కానివ్వండి, అదే అమ్మాయి ఉంటే ఇలా జరిగి ఉండేదా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒకటే అండి రిక్వెస్ట్ చేసేది, మీడియాకైనా సరే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళకైనా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే అండి, ఏంటి అంటే ఈ ఇష్యూని ఒక అమ్మాయిది లేదా అబ్బాయిది అన్నట్లు కాకుండా ఇది ఒక ఫ్యామిలీది, ఒక మనసుకి సంబంధించింది అన్న వేలో చూస్తూ, సో దీనికి బెటర్ గా అంటే కొంచెం పాజిటివ్ వేలో థింక్ చేస్తూ, అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు అమ్మాయిని కానివ్వండి లేదంటే అబ్బాయిని కానివ్వండి పర్సనల్ గా నెగిటివ్ గా చూడొద్దు అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. अब फालिज लकवा पर काबू पाना बिल्कुल मुमकिन है। S3V वैस्कुलर टेक्नोलॉजीज ने ISB की सरपरस्ती में ऐसे जदीद साइंसी आलात तैयार किए जिनके जरिए फालिज ज़दा मरीज को मिनटों में मुकम्मल ठीक किया जा सकता है। इंडिया में जहां सालाना तकरीबन 20 लाख लोग फालिज की जद में आते हैं, वहीं चंद सौ मरीज ही मुनासिब तिब्बी इमदाद हासिल कर पाते हैं। SV3 ने फालिज के मियारी इलाज को औसत दर्जे के आवाम तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। मस्कुरा कंपनी के तैयार करदा न्यूरो क्लॉड रिट्रीवर, न्यूरो एस्पिरेशन कैथेटर एंड न्यूरो माइक्रो कैथेटर की मदद से फालिज के असरात को मिनटों में मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकेगा। इन आलात को गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन के हाथों 15 दिसंबर को हैदराबाद में मुतारिफ करवाया जाएगा। SV3 के बानी NG बद्री नारायण ने मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात बताई। That Indian companies have a majority market share in stents today. So we are looking into now the other areas, the brain, and also we are working on a lot of areas in especially for the nephro, for the dialysis. How do we see that the dialysis patient gets prolonged? बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। भारत की तरफ से शुभमन गिल और KL राहुल क्रीज पर मौजूद हैं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच ज़हूर अहमद स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत अहम है। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में रहने के लिए भारत को बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच जीतना होगा। भारत इस वक्त WTC फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के बाद चौथे नंबर पर है। अगर टीम को जून में होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो उसे बांग्लादेश के खिलाफ दोनों और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चारों टेस्ट जीतना होगा। भारत टेस्ट फॉर्मेट में फेवरेट के तौर पर आगाज करेगा, लेकिन रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी टीम को नुकसान पहुंचा सकती है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के दौरे हुकूमत में खवातीन की हिफाजत सिर्फ अखबारी इश्तिहारात तक महदूद। यूपी में जंगल राज, अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। रेलवे स्टेशन की दीवार पर सब्ज रंग, हिंदू तंजीमों का एहतजाज। और कांग्रेस की चीन से मोहब्बत की वजह हमारी हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा, अमित शाह की कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर
मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।